मरता क्या नहीं करता और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे। आगे की रूपरेखा भी तय होगी। वर्तमान हालातों से बिहार को निकालना है। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। तो वो अलग चीज़ है, उनको आज विकास की बात नहीं है। ये तो सब लोग जब होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो अफवाह पर और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किसी तरह दुष्प्रचार, जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। सीएम के चेहरे पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है महागठबंधन में, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अपने में अगर पद बांट लेंगे तो वही तो मैंने कल कहा था कि कांग्रेस कोई झोलटंगा पार्टी नहीं है, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। और अगर कांग्रेस अपने आप को झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में मानती है तब तो ठीक है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी राज करें। बैठक पहले से तय था कि 17 तारीख को महागठबंधन की बैठक होनी है और बैठक में सभी घटक दल आएंगे। आगे की रूपरेखा तय होगी। आगे की रूपरेखा भी तय होगी। वर्तमान हालातों से बिहार को निकालना है, विकसित बिहार की ओर आगे ले जाना है। सारे मसौदों पर बात होगी। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सब अंडर कवर है, सब बातें चल रही है। जब समय आएगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा। चेहरे को लेकर सस्पेंस चेहरा में किसी प्रकार का कोई मन में कोई नहीं रखनी चाहिए बात अलग से। जिसमें चेहरा तेजस्वी थे उन्हीं के चेहरे पर महागठबंधन आगे बढ़ भी रहा है, नेतृत्व भी कर रहा है, काम भी चल रहा है, नेतृत्व भी हो रहा है। इसलिए अब नया कोई चेहरे की बात है कहाँ। अब तो चुनाव का बिल्कुल फुकाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। तेजस्वी यादव भी चेहरा होंगे। अब सब बातें तो आप आँख मूंद के जान लीजिए ना कि अभी तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही काम चले, सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। ये कह क्यों नहीं रहे हैं कि हाँ, तो नया कौन सा चेहरा होना है? चेहरा तो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो चेहरे पर काम होगी। मुकेश सहनी ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री होंगे जब सरकार बनेगी और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। डिप्टी सीएम बनना कौन है? अत्यंत पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है क्या? दलित का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है? अल्पसंख्यक का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्या गलत उन्होंने कहा है? मतलब वो बन रहे हैं डिप्टी सीएम। क्यों? उन्होंने दल के नेता हैं। अत्यंत पिछड़ा का बेटा को अधिकार नहीं है क्या? घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहाँ घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलुप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है, महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगला, कहां किसी की गुंजाइश है? देखिए, ये बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है, वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की ज़मीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही हैं, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।